प्रिय दर्शकों, राधे राधे। हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी खुशहाली और समृद्धि से गहराई से जुड़ी होती हैं। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। माना जाता है कि जब ये चीजें घर से बाहर जाती हैं तो साथ में हमारे सौभाग्य और खुशहाली को भी बहा ले जाती हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ बैठे हुए थे। चारों ओर शांति और सुकून का माहौल था। तभी मां पार्वती को एक सवाल बेचैन करने लगता है। वे कुछ देर तक सोचती हैं, फिर भोलेनाथ की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए पूछती हैं, स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा बहुत तीव्र हो रही है। मैं जानना चाहती हूं, क्या इंसान के पारिवारिक जीवन की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी और को नहीं देना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें देने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं? भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। दरअसल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर की खुशहाली से जुड़ी होती हैं। इन चीजों को समझना और उनका महत्व जानना बेहद जरूरी है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस महत्व को बहुत अच्छी तरह से उजागर करेगी। भोलेनाथ की इस बात को सुनकर माता पार्वती उत्सुक हो जाती हैं। वे ध्यान से भोलेनाथ की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं, ध्यान रहे, इस कथा को अधूरा न समझना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी हमें भटकाने का काम करता है। तब माता पार्वती वचन देते हुए कहती हैं, हे स्वामी, मैं कथा को पूरे मनोयोग से अंत तक सुनूंगी। आप कथा को आरंभ करिए। कथा का आरंभ करते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, एक समय की बात है, एक सुंदर पर्वतीय नगरी में, जिसे प्राचीन समय में शुभकृति नगरी के नाम से जाना जाता था। इसी नगरी में एक दयावती नाम की महिला अपने पति विमल और सास ससुर के साथ निवास करती थी। दयावती एक आदर्श गृहिणी थीं जो अपने घर की देखभाल, पूजा पाठ और सत्य व धर्म का पालन करने में निपुण थीं। उनका स्वभाव बेहद कोमल और विनम्र था। वे अपने परिवार और पड़ोसियों का दिल से ख्याल रखतीं और जो भी उनसे मदद मांगता उसे निराश नहीं लौटने देतीं। दयावती के पति विमल एक व्यापारी थे जिनकी एक छोटी सी मसाले की दुकान थी। वे मेहनती थे और बाजार में उनके मसालों की अच्छी मांग थी। दयावती अपने पति को न केवल बहुत प्रेम करती थीं, बल्कि उन्हें अपना परमेश्वर मानती थीं। हर सुबह वे घर के सभी सदस्यों से पहले जागतीं, आंगन को साफ करके सुंदर रंगोली सजातीं और पूरे घर में साफ सफाई का ध्यान रखतीं। इसके बाद स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करतीं और देवी देवताओं का विधिवत पूजन करतीं। भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, दयावती न केवल अपने घर की देखभाल करती थीं, बल्कि जो भी उनके द्वार पर भूखा आता उसे भरपेट भोजन कराकर ही विदा करतीं। किसी याचक को खाली हाथ लौटा देना उन्हें मंजूर नहीं था। उनकी इस दानशीलता और सेवा भाव को देखकर सभी उन्हें सम्मान देते और आशीर्वाद देते। लेकिन अपनी उदारता के कारण दयावती कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें भी बांट देतीं जिनका विशेष महत्व होता है। अपने पड़ोसियों की जरूरतों का भी वे पूरा ध्यान रखतीं और उनकी सहायता में कभी पीछे नहीं हटतीं। उनके इस स्वभाव के कारण सभी लोग कहते थे कि दयावती साक्षात देवी के समान है। भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, दयावती का प्रेम, सेवा और विनम्रता भले ही सराहनीय थीं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिन्हें दूसरों को देना उचित नहीं होता। ये वस्तुएं घर की समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होती हैं। दयावती ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा प्रेम से दूसरों के साथ व्यवहार किया, लेकिन उनकी एक गलती के कारण उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन की बात है। वह साधारण गृहस्थिन दयावती अपने घर के कार्यों में व्यस्त थी। उसी समय उसकी पड़ोसन उसके घर आई और विनम्रता से बोली, हे दयावती बहन, आज मेरे घर कई रिश्तेदार आए हैं और मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। मैं तुमसे थोड़ी मदद मांगने आई हूं। क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन
और तवा उधार दे सकती हो। मेरे काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें यह सामान तुरंत लौटा दूंगी। दयावती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो मुझे चकला बेलन की जरूरत नहीं है, तुम इसे ले जा सकती हो, मैं इसे अभी लाकर देती हूं। इतना कहकर दयावती रसोई में गई और अपना चकला, बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आज तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्द लौटा दूंगी। दयावती ने सहजता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब लौटा देना। इस पर वह पड़ोसन खुश होकर दयावती का सामान लेकर अपने घर चली गई। कुछ समय बीतने के बाद एक और स्त्री दयावती के घर पर आई। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हे दयावती बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है, क्योंकि कल की रात में हुई तेज बारिश में मेरे घर की झाड़ू भीगकर खराब हो गई है। मेरे पास साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे घर की झाड़ू मांगने आई हूं। यदि तुम्हें कोई परेशानी न हो तो कृपया मुझे अपनी झाड़ू दे दो। मैं घर साफ कर लेने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी, और आज शाम तक मैं नई झाड़ू खरीद लूंगी। दयावती ने बिना अधिक सोचे कहा, अरे इसमें कौन सी समस्या है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए झाड़ू लाती हूं। इतना कहकर दयावती घर के अंदर गई और झाड़ू लेकर उस स्त्री को दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने कथा को थोड़ा विराम देते हुए माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, दयावती का यह स्वाभाविक भोलापन और उदारता उसके मन की शांति का परिचायक था, लेकिन इसे ही समझना महत्वपूर्ण है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारी घर की खुशहाली और समृद्धि से जुड़ी होती हैं। इन वस्तुओं का ध्यान रखना और उन्हें दूसरों को न देना एक प्रकार की रक्षा है। ये सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारी खुशहाली का प्रतीक होती हैं। लेकिन दयावती इन सारी बातों से अनजान थी। एक दिन दयावती के घर पर एक महिला आई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए दस्तक दी। दयावती ने दरवाजा खोला और उस महिला को देख मुस्कुराई। अरे बहन, आज किस काम से आई हो? उसने स्नेह से पूछा। महिला ने कहा, दयावती बहन, आप सच में बड़ी दयालु हैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। इसी कारण मैं एक छोटी सी मदद मांगने आई हूं। दयावती ने उसे सहजता से कहा, संकोच मत करो बहन, जो भी चाहिए बेहिचक बताओ। अगर मेरे वश में होगा तो अवश्य सहायता करूंगी। उसकी इन बातों से महिला का संकोच कुछ कम हुआ और उसने बताया, आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमारे पास पहनने को अच्छे गहने और वस्त्र नहीं हैं, और मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी आज खास दिखे। क्या तुम मुझे अपने कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे सकती हो? जैसे ही सब चले जाएंगे मैं तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। दयावती ने अपनी सहेली की बात ध्यान से सुनी और अपनी मुस्कान बनाए रखी। उसने कहा, बस इतनी सी बात, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है और उसकी खुशियों में मुझे भी उतनी ही खुशी मिलेगी। मैं तुम्हें अपने गहने और साड़ी देती हूं। दयावती तुरंत अपने घर के अंदर गई और वहां से अपनी सुंदर साड़ी और गहने ले आई। उसने वे वस्त्र और गहने महिला को सौंप दिए और प्यार से कहा, लो, इसे पहनकर तुम्हारी बेटी किसी राजकुमारी की तरह लगेगी। चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। महिला ने दयावती को आभार के साथ धन्यवाद कहा और खुश होते हुए गहने और कपड़े लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन शाम का समय हो रहा था जब एक पड़ोसन शांत और चिंता भरे चेहरे के साथ दयावती के घर पहुंची। दयावती उसे देखकर मुस्कुराई और दरवाजे पर स्वागत करते हुए बोली, पधारो बहन, आज मेरे घर पर तुम्हारा आना किस कारण से हुआ है? कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी। पड़ोसन ने संकोच से कहा, हे बहन दयावती, तुम सच्ची में बहुत दयालु हो और हमेशा सभी की सहायता करती हो। इसी कारण मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा सा दूध हो तो मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। दयावती ने सहजता से कहा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूं। वह तुरंत रसोई में गई, थोड़ी मात्रा में दूध लाकर उस पड़ोसन को दे दिया।
पड़ोसन ने खुशी खुशी दूध लिया और धन्यवाद देकर घर चली गई। दयावती इस प्रकार अपने पड़ोसियों की सहायता करके सुकून और संतोष महसूस करती थी। उसने अपने घर के कार्यों में फिर से लग गई। रात को उसके पति रघुनाथ घर लौटे। दयावती ने पति को प्रणाम किया और पूरे आदर से उनकी सेवा की। उस रात दोनों पति पत्नी संतोष के साथ सो गए। लेकिन अगली सुबह उनकी दुनिया अचानक बदल गई। सुबह सुबह एक व्यक्ति हड़बड़ाते हुए उनके घर पर आया और रघुनाथ से बोला, भाई साहब, बड़ी अनहोनी हो गई। कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली और सारा माल गायब है। यह सुनकर दयावती और रघुनाथ दोनों के चेहरे पर चिंता और हैरानी छा गई। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे इतनी बड़ी विपत्ति अचानक उन पर आ पड़ी। उनकी शांति एक झटके में बिखर गई। दयावती का पति घबराया हुआ दौड़ते हुए अपनी दुकान की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दुकान का सारा सामान और धन लुट चुका है। दुकान का सारा माल, जिसमें उसकी कई वर्षों की मेहनत थी, चोरी हो चुका था। इस दर्दनाक मंजर को देखकर वह टूट जाता है और भारी मन से निराश होकर घर लौटता है। घर आकर वह दयावती को पूरी घटना बताता है। उसकी बातें सुनकर दयावती की आंखें भी चिंता और दुख से भर जाती हैं। फिर भी वह अपने पति को सांत्वना देते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर में जो बचा खुचा धन है, उससे हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वह तुरंत घर की तिजोरी में रखे धन को देखने के लिए जाती है, लेकिन तिजोरी खोलते ही उसका दिल बैठ जाता है। वहां पर कुछ भी नहीं था। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। उसका सारा बचा हुआ धन भी चोरी हो चुका था। दयावती का मन आशंका और दुख से भर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। पति की आंखों में गुस्सा और नाराजगी की लहर दौड़ जाती है। वह दयावती की ओर कड़क आवाज में कहता है, दयावती, सच सच बताओ, हमारे घर का सारा धन कहाँ गया? क्या तुमने किसी को इसके बारे में कुछ बताया था? दयावती खुद भी स्तब्ध और उलझन में थी। वह शांत स्वर में कहती है, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में सुरक्षित रखा हुआ था, परंतु किसने इसे चुराया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। कृपया शांत रहिए, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके पति का गुस्सा शांत नहीं होता। वह कहता है, यह सब उन्हीं अजनबियों का नतीजा है जिन्हें तुम बिना सोचे समझे घर बुलाती रहती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया होगा। तुमने ही हमारे घर की चीजें लोगों में बांटनी शुरू की और इसका फल अब भुगतना पड़ रहा है। इतना कहकर पति उससे नाराज होकर मुंह फेर लेता है। तभी दयावती की सास भी वहां आती है और अपने बेटे के गुस्से में शामिल होकर कहती है, देखो दयावती, यही सब होता है जब तुम बिना सोचे समझे किसी की भी मदद करने लगती हो। पड़ोसियों को तुम घर की चीजें देने लगी हो और अब ये हाल हो गया है। दयावती अपने पति और सास की बातों को चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने जो भी किया वह दिल से किया, किसी की मदद करने का भाव रखकर किया, लेकिन आज वही दयालुता उस पर भारी पड़ गई थी। घर में सभी लोग अब दयावती को दोष देने लगे। हर कोई उस पर कटाक्ष कर रहा था, उसकी मूर्खता का मजाक बना रहा था। इस सब के बीच दयावती ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, हे नाथ, मैंने अपनी कुछ जेवरात हमारी पड़ोसन को उधार दिए थे। मैं उनसे गहने वापस लाने का प्रयास करती हूं। दयावती अपने गहने वापस लेने उस पड़ोसन के घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर खाली पड़ा था। पड़ोसन न सिर्फ घर छोड़कर जा चुकी थी, बल्कि दयावती के सारे गहने लेकर भाग गई थी। निराश और टूटे मन से वह अपने घर लौट आई और सारा हाल अपने पति को बता दिया। दयावती की बात सुनते ही उसका पति रघुनाथ क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कटु स्वर में कहा, दयावती, तुमसे अधिक मूर्ख मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारी इसी दान देने की आदत के कारण आज हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारी इस नासमझी ने हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे कारण जो कुछ भी हमारे पास था सब नष्ट हो गया। अभी इसी वक्त तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। दयावती ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे स्वामी, मुझे न त्यागिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने जो भी किया वह किसी बुरे इरादे से नहीं किया।
मैं तो बस आपकी सेवा में ही रहना चाहती हूं। लेकिन रघुनाथ का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, दयावती, तुम्हारी विनती का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे कारण ही हम इस कगार पर पहुंचे हैं। अब तुम यहां नहीं रहोगी, कहीं भी चली जाओ, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। अगर तुम्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिले तो किसी नदी या तालाब में जाकर अपना जीवन समाप्त कर लो, लेकिन मेरी नजरों के सामने तुम अब नहीं रहोगी। दयावती का दिल टूट गया। उसने एक आखिरी बार पति की ओर देखा, लेकिन रघुनाथ ने बिना किसी दया के उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। आंसुओं से भरी आंखों और भारी मन के साथ दयावती ने घर को अलविदा कहा। उसके कदमों में अब कोई दिशा नहीं थी, केवल एक अकेलापन और निराशा थी जो उसकी गलती का बुरा नतीजा बनकर उसके साथ चल रही थी। दयावती का मन जैसे एक शून्य में खो चुका था। अपने पति के द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जीवन का कोई उद्देश्य ही न बचा हो। वह सोचने लगी कि आखिर क्या गलत किया उसने। क्या उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? इन सवालों ने उसके मन में एक गहरी उदासी भर दी। एक टूटे हुए मन से अपनी अंतिम उम्मीद के रूप में वह मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने जा पहुंची। मंदिर के शांत वातावरण में दयावती की करुण पुकार गूंज रही थी। वह मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो गई और अपने आंसुओं को रोक न सकी। अपनी धड़कते हृदय के साथ उसने विलाप करते हुए मां लक्ष्मी से प्रश्न किया, हे मां लक्ष्मी, मैं तो आपके चरणों में नित्य भक्ति अर्पित करती हूं, फिर भी आज मेरी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? आपने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? दयावती की यह प्रश्नावली एक अनंत वेदना से भरी थी। उसकी आत्मा इतनी दुखित थी कि उसे जीवन अब अर्थहीन लगने लगा। अपने हालातों से परास्त होकर वह मंदिर में ही बैठी रही, आंसू बहाती रही। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसके भीतर का हर उजाला बुझ चुका है। कोई उत्तर न मिलने पर उसे केवल एक ही मार्ग सूझा, अपने प्राणों का अंत करना। उसकी निराशा और अकेलापन उसे नदी के किनारे ले गया। वहां उसने एक आखिरी बार मां लक्ष्मी को पुकारा, हे मां, यदि मुझसे कोई चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूं। इस संसार में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। दयावती ने जैसे ही अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया और नदी में कूदने के लिए तैयार हुई, तभी एक अद्भुत प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमका। उसने देखा कि साक्षात मां लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई थीं। मां लक्ष्मी की दिव्य छवि से वह अवाक रह गई। उसने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगते हुए कहा, हे मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने जीवन का अंत करने का विचार कर चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन में अब कोई सहारा नहीं बचा। मां लक्ष्मी ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री दयावती, स्वयं के प्राण लेना महापाप है। यह जीवन ईश्वर का वरदान है, इसे यूं ही समाप्त नहीं करना चाहिए। यह संसार कठिनाइयों से भरा है, पर हर परिस्थिति का समाधान होता है। तुम्हारा पति तुम्हारा साथ छोड़कर क्यों चला गया, इसका कारण तुम्हारे ही कुछ कर्मों में छुपा है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी भूल की है जो तुम्हारे घर में दरिद्रता का कारण बनी। दयावती, जो अब तक आश्चर्य में डूबी थी, हिम्मत जुटाकर पूछती है, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया? मैंने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जो मेरे लिए इतनी भारी पड़ी? मां लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए उसे समझाया, हे पुत्री, ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री अपने घर की कुछ विशेष वस्तुओं को दूसरों को दे देती है, उस घर से मेरा वास चला जाता है। ये वस्तुएं केवल भौतिक नहीं हैं, वे पूरे घर के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। जब तुमने अनजाने में इनका दान किया तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन विशेष वस्तुओं का दूसरों के साथ आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने दयावती की आंखों में झांकते हुए ममतामयी स्वर में कहा, पुत्री दयावती, सुनो, मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताने आई हूं जिनके कारण मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली गई थी। ये वस्तुएं केवल साधारण वस्तुएं नहीं हैं, ये तुम्हारे घर की समृद्धि और सुख शांति का आधार है। तुमने अनजाने में इन्हें दूसरों को दे दिया,
जिससे तुम्हारे घर का सौभाग्य धीरे धीरे कम होने लगा। मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूं कि वे कौन सी 5 चीजें हैं। दयावती ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, हे मां, कृपया बताइए। मैं आपकी इन बातों को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और अपने मन में बसा लूंगी। मां लक्ष्मी ने कोमलता से समझाना शुरू किया। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। ये तुम्हारे रसोई का मूल आधार है, जिन पर तुम अपने परिवार के लिए पवित्र भोजन बनाती हो। पहली रोटी जो तुम बनाती हो वह गाय को अर्पित की जाती है और इसी से रसोई की शुद्धता और समृद्धि का आरंभ होता है। जब तुमने इन्हें दूसरों को दे दिया तो इनकी पवित्रता भंग हो गई और इसके साथ ही तुम्हारे घर की सुख शांति भी कमजोर हो गई। ये वस्तुएं दूसरों को देने से रसोई की ऊर्जा कमजोर होती है और मां लक्ष्मी ऐसी रसोई में ठहरती नहीं। दयावती ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, मां, मुझे यह समझ में नहीं आया था। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने यह गलती क्यों की। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और आगे कहने लगीं, दूसरी वस्तु है झाड़ू, जो घर की स्वच्छता और संपन्नता का प्रतीक है। झाड़ू के माध्यम से घर की साफ सफाई होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह स्वच्छता की ऊर्जा को बनाए रखती है और इसे दूसरों को देने से घर की समृद्धि कम होती है। झाड़ू को पैर लगाना या अपवित्र करना अनादर है और इससे मां लक्ष्मी का वास घर से समाप्त हो सकता है। दयावती ने फिर से सिर हिलाया और धीरे से कहा, मां, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मां लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए तीसरी बात समझाई। तीसरी वस्तु है आभूषण। एक स्त्री के लिए उसके आभूषण केवल सजावट के साधन नहीं होते, बल्कि उसके सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। जो स्त्री अपने आभूषणों को दूसरों को पहनने के लिए देती है, उसके सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आभूषणों में मां लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें सहेज कर रखना ही उचित है। दयावती की आंखों में पश्चाताप की झलक दिखाई दी। उसने मां लक्ष्मी से कहा, मां, अब मैं समझ गई कि यह कितनी बड़ी भूल थी। मां लक्ष्मी ने उसे सांत्वना दी और चौथी वस्तु के बारे में बताने लगी। चौथी वस्तु है सफेद वस्तुएं, विशेषकर दूध। सफेद वस्तुएं शांति और समृद्धि का प्रतीक होती हैं, लेकिन ध्यान रहे, इन्हें शाम के समय देना अशुभ माना गया है। दिन में दिया गया दान सौभाग्य को बढ़ाता है, लेकिन शाम को इन्हें देने से दरिद्रता का प्रवेश होता है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। दयावती ने सिर झुकाकर मां लक्ष्मी की हर बात अपने मन में बसा ली। उसे अपनी अनजानी भूल पर गहरा अफसोस हो रहा था। उसने कहा, हे मां, मैं वचन देती हूं कि अब से इन बातों का पालन करूंगी। अब आप 5वीं वस्तु के बारे में बताइए। मां लक्ष्मी ने दयावती की ओर दया भरी दृष्टि से देखा और समझाया। 5वीं वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पवित्रता, शांति और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसे दूसरों को देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह स्वास्थ्य और शांति को घर में बनाए रखता है। तुलसी के बिना घर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। दयावती ने पूरी कथा को आत्मसात किया और मां लक्ष्मी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी अनजाने में की गई भूलों ने मेरे घर की सुख समृद्धि को कैसे प्रभावित किया। अब से मैं इन बातों का पालन करूंगी और अपने घर को पवित्र और समृद्ध बनाए रखने का संकल्प लेती हूं। मां लक्ष्मी ने दयावती को आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुमने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और यही सच्चा ज्ञान का प्रतीक है। जो स्त्री इन बातों का ध्यान रखती है, उसके घर में मैं सदा वास करती हूं और उसका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरा रहता है। दयावती के हृदय में मां लक्ष्मी के प्रति आभार और श्रद्धा की भावना उमड़ आई। उसने संकल्प लिया कि अब वह इन नियमों का पालन करेगी और इन बातों का ज्ञान अपनी संतानों को भी देगी। कथा समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस कथा ने तुम्हें उन बातों का मर्म समझा दिया है, जिनका ध्यान रखना हर गृहिणी के लिए अत्यंत आवश्यक है।
माता पार्वती ने भोलेनाथ की बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर एक गहरी संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हे स्वामी, आपकी इस कथा ने मेरे हृदय को आनंदित कर दिया है। अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि किन चीजों का ध्यान रखकर हम अपने घर की समृद्धि और सुख शांति को बनाए रख सकते हैं। वे भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करती हैं और इस ज्ञान का महत्व समझकर उनके चरणों में नमन करती हैं। दर्शकों, इस कथा में हमने देखा कि कैसे एक साधारण गृहिणी दयावती अपनी एक छोटी सी गलती के कारण कई मुश्किलों का सामना करती है और फिर कैसे वह भगवान की कृपा से यह सीख पाती है कि हमें किन वस्तुओं को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इस ज्ञान का महत्व केवल प्राचीन समय में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कथाएं मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।